गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 3 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से जो राज्यसभा का चुनाव स्थगित हो गया था वह उसे कब कराने का फैसला लिया है। तो 19 जून को निर्वाचन आयोग ने 24 सीटों पर इलेक्शन कराने का फैसला लिया है। फिर है हमारा कि अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इनको भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा मौटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया। साथ ही पीपी सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा, अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक, इसके अलावा मौटम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीपी सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो ये 3 निदेशक हैं 3 बैंकों के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत पहुंच चुकी है। तो 23.48% पहुंच चुकी है भारत की बेरोजगारी दर। ठीक, और माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में करीब कुल 12 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे छूट मिल रही है वैसे वैसे इसमें सुधार भी देखा जा रहा है। फिर हमारा कि सरकार ने 14 खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। तो इसमें सामान्य धान का एमएसपी कितना है, 53 रुपये है सामान्य धान की एमएसपी, और एक ग्रेड धान की भी एमएसपी कितनी है, 53 रुपये है। मक्का की एमएसपी में कितना बढ़ोतरी की गई है, 90 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अच्छा ओवरऑल कितना पहुंच गया, 53 रुपये बढ़ाने पर सामान्य धान की एमएसपी पहुंच गई 1868 पहुंच गई है, और ए ग्रेड धान की एमएसपी पहुंची है 1888। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों नॉन परमानेंट मेंबर के लिए कब चुनाव कराने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे चुनाव कराने का फैसला लिया गया है कब, 17 जून से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय पूर्वी नौसेना कमान किस पोत में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है। तो आईएनएस कलिंग में इसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद है हमारा कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में सेतुकराई तट पर मछली के किस दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है। तो बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। और कल ही मैंने आपको बताया था स्कॉर्पियन जुड़ने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें विष पाया जा रहा है मछली में, और साथ ही साथ शिकार करते समय या गिरगिट की तरह अपना रूप बदलने में भी सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि कब मनाया जाएगा, 6वां योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। इसमें वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम होगा माई लाइफ माई योगा। फिर हमारा पर्सोना नॉन ग्राटा किससे संबंधित है। तो इस शब्द का इस्तेमाल किसी विदेशी के लिए किया जाता है जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश या शेष रहना उस देश की सरकार के द्वारा निषिद्ध कर दिया गया हो। अब भारत में ऐसी स्थिति कब आई, पाकिस्तान के 2 अफसर थे आबिद हुसैन और ताहिर खान, इनको 1 जून को हिरासत में लिया गया है क्योंकि इनको पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है G7 से है। आपको पता है कि इस समय G7 हो या D10 हो, अगर इंडिया और चाइना का कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, तो ग्लोबली इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय टाइम ही ऐसा आ चुका है, भारत और चीन के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि G7 की समिट 10 से 12 जून 2020 को होने वाली थी। कहाँ पे, यूएसए में होने वाली थी, कैंप डेविड में। कैसी समिट होने वाली थी, वर्चुअल समिट। तो चलो पहले ठीक हुआ कि चलो समिट नहीं हो सकती है, वर्चुअल होगी, लेकिन बाद में क्या कहा गया ट्रम्प के द्वारा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को शामिल किया जाएगा इसमें, और इस उद्देश्य उन्होंने क्या किया, समिट को
टाल दिया और अब यह सबमिट कब होगी, सितंबर में। लेकिन अभी एक और न्यूज़ आई है कि G7 में रसिया को शामिल करने से डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव थे उसको कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया है। तो क्या ये सही है? हाँ, ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक, और यहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी वजह भी बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि G7 में रसिया शामिल था, उस समय इसका नाम G8 हो गया था, लेकिन बाद में इसको निकाल दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले क्रीमिया पर चढ़ाई के बाद रूस को G7 से निकाल दिया गया था और वह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के प्रति असम्मान और अकड़ जारी रखे हुए, इसलिए वह G7 से बाहर है और बाहर ही रहेगा। उसके बाद आता है ब्रिटेन की बात। तो ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। उन्होंने कहा हम देखेंगे कि अमेरिका का क्या प्रस्ताव है। हालांकि G7 की अध्यक्षता जो भी करता है उसमें यह रिवाज है कि वह मेहमान के तौर पर कुछ अन्य नेताओं को भी आमंत्रित करेगा। ठीक, वह रूस को समूह में फिर से शामिल होने की अनुमति देने के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे। ठीक, और इसके अलावा रशिया ने क्या क्या इन सब पे, रशिया ने कहा कि चीन को शामिल किया जाए। ठीक, उन्होंने कहा G7 का एक्सपेंशन करना अच्छा तो है ही, लेकिन इसमें चीन की मौजूदगी भी जरूरी है। तो अब ये काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में किस चक्रवात के कारण खराब मौसम की चेतावनी दिया है? तो इसका नाम क्या है, निसर्ग। अच्छा, चक्रवात का नाम स्पेशल होता है, ये किसी न किसी कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो निसर्ग नाम किसके द्वारा दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। याद रखिएगा यह किसको अफेक्ट करने वाला है, महाराष्ट्र और गुजरात को। जबकि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अम्फान तूफान के बारे में पढ़ा था। अम्फान तूफान आया था, इसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई और इसको अम्फान नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था। ठीक, हालांकि ये जो निसर्ग तूफान आया है इसके कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी कर दी गई और मुंबई के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही IMD ने इन क्षेत्रों में, कौन कौन से हैं क्षेत्र, पूर्वी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, जबकि नासिक, धुले, नंदुरबार जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक, IMD ने इन क्षेत्रों में तेज हवाओं, जिन्हें कि गेल विंड कहा जाता है, इनको चेतावनी जारी की है। और गेल विंड की गति कितनी होती है, 34 टू 47 नॉट के बीच होती है। और अगर हम लोग 1 नॉट की बात करें तो 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है 1 नॉट। ठीक, अच्छा, रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है, जब हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, तब IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पाशियन और उनका परिवार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये कहाँ के हैं, आर्मेनिया। निकोल पाशियन, ठीक, ये कहाँ के हैं, आर्मेनिया के हैं। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है आर्मेनिया। 1 जून को इन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट करके ये बात बताया। ठीक, अभी क्या है कि मैप में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है हमारा इंडिया, और इंडिया में इधर से पाकिस्तान, ईरान होते हुए कहाँ पे देखेंगे आप, आर्मेनिया, एक छोटा सा देश जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से घिरा हुआ। इसकी कैपिटल है एरेवान और मुद्रा क्या है, आर्मेनियम दिरहम है इसकी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और आप सभी को पता है कि साइकिलिंग हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि 20 मिनट साइकिल चला के इंसान अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है और तमाम बीमारियों से बच सकता है। और इस टाइम इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। साइकिल चलाने से होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और इसके साथ साथ साइकिल जो परिवहन का एक ऐसा रूप है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और बॉडी फिटनेस भी रहती है। संयुक्त राष्ट्र ने पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग Baa2 से घटा करके क्या कर दी है, तो इन्होंने इसको घटा करके Baa3
कर दिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और अगर हम लोग BAA3 की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे खराब रेटिंग है। यह अंक श्रेणी से बस एक स्तर ऊपर है। इसमें किसी भी देश पर कर्ज और उसे चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी देश में आर्थिक सुधारों और उसके भविष्य के प्रभाव को भी ध्यान में रखता है। और मूडीज ने ये जो BAA3 में रखने का फैसला किया इंडिया को, इसका 4 कारण बताए। एक तो 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर कार्यान्वयन, दूसरा एक निरंतर अवधि में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास, तीसरा हमारा सरकारों की राजकोषीय स्थिति में भारी गिरावट। ठीक, और चौथा क्या बताया है? भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ता तनाव। 2 साल पहले नवंबर 2017 में मूडीज ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत को BAA2 में अपग्रेड किया था और अभी क्या है? इसको BAA3 में डाल दिया गया है। ठीक, तो अभी यहाँ पे ऐप आ गया है, तो जिन लोगों ने भी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया अब तक, वो ऐप को इंस्टॉल कर लें और इसके साथ साथ रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि अमेरिका में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एक अश्वेत नागरिक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबली भी देखा जाए तो प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक, और यहाँ पे होता क्या है कि $20 का नकली नोट इस्तेमाल करने के आरोप में जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 8 मिनट तक उसके गले पे घुटना रखे दिखाई दिया। और इसके बाद जॉर्ज यह कहते हुए बेहोश हो गए कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर थे डेरेक शॉविन, इनको तरस नहीं आया और जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इसको ऐड किया जा रहा है कि रंग भेद व अश्वेतों पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश आया है, क्योंकि वहाँ पे जो वाइट पर्सन है उनको ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है और अश्वेत के साथ हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि वहाँ पे ये मृत्यु किसकी हुई है? एक अश्वेत की। लेकिन वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर वे श्वेत है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ भी हो वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ की सोच इतनी प्रगतिशील है कि वो दूसरे पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने क्या किया है कि 17,000 सैनिकों की तैनाती कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद करार दिया है और कहा है कि हमारे पास कुल 3.5 लाख नेशनल गार्ड उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि MSME की परिभाषा में हाल ही के बदलाव के अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितने निवेश की सीमा है? 50 करोड़। ठीक, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग नई परिभाषा की बात करें तो 1 से लेकर के 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 10 करोड़ से 50 करोड़ वालों को किस में रखा जाता है? लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाली MSME को मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है रोजर फेडरर। ठीक, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जापान की टेनिस स्टार है नाओमी ओसाका, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, और इसके बाद कौन है? इनके बाद है सेरेना विलियम्स, इनको 33वां स्थान मिला था। लेकिन अब यहाँ पे लिस्ट आई है खिलाड़ियों की, जिसमें रोजर फेडरर नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं $105 मिलियन के साथ, तीसरे स्थान पे $105 मिलियन के साथ लियोनेल मेसी आते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। और इस लिस्ट में अकेले भारतीय हैं विराट कोहली, जो कि टॉप 100 में शामिल हैं। अगला हमारा कि ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गायत्री आई कुमार। इन्हें ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। या किसका स्थान लेंगी? तो रुचि घनश्याम का ये स्थान लेंगी। ठीक, इसके पहले गायत्री कुमार बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं।
फिर हमारा कि हाल ही में नई लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन हैं, तो इसमें स्ट्रीट वेंडर होंगे इसके लाभार्थी। इसमें क्या होगा कि सरकार इनको एक छोटे अमाउंट 10,000 रुपये का ऋण देगी और इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और ये योजना कब तक चलेगी, 2022 तक चलेगी यह योजना। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।